हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एवोल्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की विषय हिंदी का रिड्यूस सिलेबस लेकर के आए हैं, जिसमें आपको ये जानकारी मिलने वाली है कि आप अपने बोर्ड के लिए विषय हिंदी में क्या क्या पढ़ेंगे और किसकी तैयारी आपको ज़बरदस्त करनी है, कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। इसमें आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताया जाएगा कि आपको हिंदी में बोर्ड पेपर के लिए क्या क्या पढ़ना है जो आपके बोर्ड पेपर में आने वाला है। तो वीडियो को चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने इसको जो है अच्छे से कवर करने की कोशिश करी है। इसमें आपको बताने की कोशिश करी है कि आपके 2022-23 में रिड्यूस सिलेबस हिंदी के क्या है। ठीक है, तो देखिए, आपका जो पेपर आता है वो दो खंडों में आता है। एक खंड होता है आ, जिसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलते हैं। दूसरा खंड आता है बा, जिसमें आपको वर्णात्मक प्रश्न मिलते हैं। मतलब इसमें आपको लिखने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं सब्जेक्टिव, वो आपको मिलते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव से आपके 5 टॉपिक दिए गए हैं। पहला टॉपिक आपका है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। ठीक है, तो भाई हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय आपको देना है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस किस युग के संक्षिप्त परिचय को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, बस यही दो युग के बारे में आपको पढ़ना है। यहीं से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में आएंगे। आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हिंदी पद्य की अगर बात करें तो उसमें आपको रीतिकाल और आधुनिक काल के बारे में पढ़ना है और इससे आपसे संक्षिप्त परिचय पूछा जा सकता है। ये वन वर्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उसी में से एक ऑप्शन सही होता है, उस पर आपको टिक करना होगा पेपर में। ठीक है, काव्य सौंदर्य के तत्व की अगर बात करें तो उसमें आपको मालूम है रस, अलंकार और छंद, ये आपके सिलेबस में जो दिए हुए हैं, ये आपके काव्य सौंदर्य के तत्व दिए गए हैं। इसमें आपको रस वैसे तो होते हैं 9, लेकिन जिसमें से आपको केवल 2 रसों के बारे में पढ़ना है, हास्य रस और करुण रस। इसकी परिभाषा आपको आनी चाहिए, उदाहरण आना चाहिए और पहचान आना चाहिए। ये चीज आप अगर अच्छे से तैयार कर लिए तो आपको इनमें से 1 नंबर का प्रश्न जो है वो आपसे पूछा जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न में। ठीक है, अलंकार में अर्थालंकार से प्रश्न पूछा जाएगा। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, इसके 3 प्रकार हैं। इसमें लक्षण उदाहरण आपको याद करके जाने हैं। इससे आपके पेपर में 1 क्वेश्चन आएंगे। और अगर बात करें छंद की, तो छंद में सोरठा और रोला, दोहा वगैरह नहीं आएगा आपकी बार। सोरठा और रोला ये आपसे पूछा जाएगा, जिसमें लक्षण और उदाहरण आपको याद करना है। तो सोरठा रोला आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है। इसमें से 1 क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है आपके पेपर में। तो ये आपके हो गए 3 टॉपिक मैंने डिस्कस कर लिए हैं खंड आ में। अब हम चलते हैं खंड आ के चौथे टॉपिक में, जिसमें आपको मिलेगा हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन। तो हिंदी व्याकरण में आपको उपसर्ग, प्रत्यय, समास और तद्भव, तत्सम एवं पर्यायवाची, इतने जो टॉपिक हैं ये कवर होंगे हिंदी व्याकरण के अंदर। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है आप सबको मालूम होगा। उपसर्ग कुछ ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लग करके उस शब्द का जो अर्थ है वो बदल देता है। जैसे यहाँ आ उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि, सु इत्यादि। बस केवल इतने ही आपसे पूछे जाने वाले हैं। ये चीज आपको याद करके जाना है, जो कि बहुत ही कॉमन होता है, बड़ा इजी होता है। किसी को इसमें ज्यादा दिक्कत होने वाली जरूरत नहीं है, आराम से ये हो जाता है। ठीक है, प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय पीछे लग जाता है शब्द के पहले, जैसे आई, पढ़ाई, लिखाई वगैरह वगैरह। तो महत्व, ठीक है, अपनत्व, ये सब जिसके पीछे ता आ जाए, वो तो आ जाए, वो होता है प्रत्यय। तो त्व, आई, ता, पन, वट, हट, वा, ये आपके प्रत्यय होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे आपके पेपर में। बहुत ही इजी होता है, इसमें बिल्कुल पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को आराम से हो जाएगा पेपर में। हिंदी व्याकरण ही एक ऐसा जो है टॉपिक है जो बहुत आसानी से आप पेपर में कर पाते हैं। समास की बात करें तो द्वंद्व समास और द्विगु समास, ये चीज आपको पढ़ के जाने हैं। सारे समास को पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे समास टोटल 6 होते हैं, लेकिन आपको द्वंद्व और द्विगु ही पढ़ना है, जो कि आपके सिलेबस में दिया है। उतनी तैयारी आप अच्छे से अगर करेंगे अभी, तो आप पेपर में अच्छे से कर पाएंगे। वैसे अगर आप पूरे पढ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तद्भव, तत्सम एवं पर्यायवाची आपसे, अब इसमें आपको लिमिटेशन नहीं बताई गई कि कौन से शब्द के पूछे जाएंगे। पर्यायवाची किसी शब्द के पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आपको पूरा जो आपके सिलेबस में है उसको आपको पढ़ते रहना है, व्याकरण पर ज्यादा फोकस करते रहना है। ठीक है, अब बात करेंगे हम संस्कृत व्याकरण की। तो संस्कृत व्याकरण की बात करें तो उसमें संधि पूछी जाएगी। संधि में केवल यण संधि बताई गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। केवल आपको यण संधि पढ़नी है, जिसमें आपसे 3 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे और 3 टॉपिक्स में कवर होंगे। 1 नंबर आपका संधि से आता है, जो कि यण संधि से रिलेटेड होगा। दूसरा शब्द रूप पूछा जाएगा, फल का, मति का, मधु का, नदी का और नदी का, मतलब 4 शब्द आपसे शब्द रूप में पूछे जाएंगे, जो कि स्पष्ट तरीके से बताया गया हो। सभी विभक्तियों की एवं रूपों में पूछा जाएगा। जैसे कि 8 विभक्ति होती है, 8 विभक्ति आपको याद रखनी है और उनके रूप याद रखने हैं। ठीक है,
धातु रूप की अगर बात करें तो उसमें पठ और हस का पूछा जाएगा। तो पठ और हस का यदि आपने लट, लोट, विधिलिंग, लिट और लंग लकार, इन पांचों लकार को आपने अगर पढ़ लिया है तो इसमें से एक प्रश्न आपके पेपर में आएंगे और जिसको आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा कवर खंड आ। खंड आ हमारा पूरा कवर हो चुका है। खंड आ में हमें इतना ही पढ़ना है। अब हम चलते हैं खंड बा में। खंड बा में आपसे पहले ही बता दिया मैंने कि खंड बा में आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपको प्रश्न दिया जाएगा तो आपको उसका उत्तर लिखना है। ठीक है, इसमें क्या होता था, खंड आ में मैंने जो बस बताया है, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न थे, यानी 4 विकल्प आपके दिए जाते थे और इस टॉपिक से उन चारों विकल्पों में से एक विकल्प आपका सही होता था, जो कि सही उत्तर होता था, उस पर आपको टिक करना होता है। ठीक है, लेकिन खंड बा में अगर बात करें तो खंड बा में आपको वर्णात्मक प्रश्न आएंगे, सब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं, मतलब आपको प्रश्न दिया जाएगा, उसका उत्तर आपको सब्जेक्टिव रूप में लिखना है डिटेल में। तो इसकी पहली टॉपिक हमारी है गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से गद्यांश पर आधारित प्रश्न। मतलब आपकी जो कहानी है आपके बुक में दी गई है क्लास 10th की हिंदी में, उसमें जो कहानी है उससे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। पद्य से पूछा जाएगा 6 नंबर के क्वेश्चन, जिसमें आपसे आधारित प्रश्न पूछा जाएगा पद्यांश पर। और संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद आपसे पूछा जाएगा। मतलब आपको संस्कृत का एक गद्यांश दिया जाएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये किस चैप्टर से रिलेटेड है और इसके रचयिता वगैरह कौन है, ये चीज़ आपको लिखनी होती है। तो ये इससे आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में। संस्कृत पद्यांश की बात करें, उसमें से आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करने के लिए पूछा जाएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये आपके पेपर में। अब 5वीं टॉपिक अगर बात करें तो उसमें निर्धारित खंड का आपसे कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न, 3 मार्क्स के क्वेश्चन इस पे आएंगे। खंड का अपना अपना निर्धारित खंड का आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हर जिले का अपना अपना खंड काव्य होता है, तो उसको आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है। अपने निर्धारित खंड का आपके कथानक और चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न, इस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, निर्धारित गद्य खंड के जो आपके निर्धारित गद्य खंड है, उनसे पाठ्य पुस्तक से संबंधित लेखकों का जीवन, यानी जो आपने अभी किताब आपकी निर्धारित की गई एनसीईआरटी की, उससे उसमें जो लेखक दिए गए हैं उनका जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचना का नाम याद रखना है। और कवियों का अगर बात उसमें पद्य खंड में बात करें तो उसमें कवियों का जीवन परिचय और प्रमुख रचना का नाम उनके जो है वो याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको 6वीं टॉपिक में तैयारी करनी है। अब चलते हैं हम 7वीं टॉपिक में। तो 7वीं जो टॉपिक हमारी वो संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आ रहा हो, ये चीज आपको याद करके जाना है कि कम से कम 2-3 श्लोक आप याद कर लेंगे तो जिनमें से एक ना एक तो आपको पक्का है पेपर में मिल जाएगा, जो कि दिया जाएगा, और एक ऐसा होगा जो नहीं दिया जाएगा, तो वही आपको लिखना है। जो प्रश्न पत्र में आया ना हो वही आपको श्लोक लिखना है, जो आपको याद हो। कंठस्थ का मतलब होता है जो आपको याद हो, ऐसे श्लोक को लिखना है। लेकिन ऐसा भी ये ध्यान रखना है कि जो आपके पेपर में ना आया हो वही लिखना है, वरना मार्क्स नहीं मिलता उससे। संस्कृत खंड की अगर बात करें तो संस्कृत खंड के पास पुस्तक से आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर, मतलब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 3 या 4, जिसमें से आपको 2 का उत्तर देना है संस्कृत में, और संस्कृत में ही प्रश्न पूछा जाता है। वो प्रश्न आपके संस्कृत के पाठ्य पुस्तक से ही रिलेटेड होता है, उसी पर आधारित होता है। ठीक है, और अब चलते हैं लास्ट टॉपिक, जो कि हमारी है निबंध रचना। निबंध रचना में आपसे ये बता दिया गया साफ साफ तौर पर कि वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं एवं जनसंख्या, ये टोटल कवर होगा। आप अगर निबंध लिखेंगे तो अगर आता है तो स्वास्थ्य पर लिखना होगा, शिक्षा पर, पर्यावरण पर, यातायात के नियमों पर आधारित विषय, मतलब इनमें से किसी एक पर लिखना है। टॉपिक तो इतनी दी गई है, मतलब ये चीज आपको कवर करते हुए लिखना है जब आएगा आपका, लेकिन इनमें से किसी न किसी एक पर, वैसे दिए जाते हैं निबंध लिखने के लिए 2-3, लेकिन उनमें से केवल एक पर लिखना होता है। आपके पास 9 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर के लिए। तो ये हो गया हमारा आज हिंदी का रिड्यूस, जो भी सिलेबस है वो मैंने आपको डिस्कस किया, बताया। और ये टोटल अगर हम करेंगे इसके मार्क्स तो ये हो जाएंगे हमारे पास 70 मार्क्स, क्योंकि जो पेपर होता है हमारा बोर्ड का उसमें जो है टोटल 70 मार्क्स का पेपर होता है। 70 मार्क्स में आपको 20 नंबर के क्वेश्चन बहुविकल्पीय आते हैं और 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव आते हैं, जो आपको वर्णात्मक रूप से लिखना होगा। तो 50 और 20 टोटल में आते हैं, 70 हो जाता है। बचा हमारा 30 नंबर। तो जो 30 नंबर होता है वो प्रैक्टिकल के द्वारा स्कूल से प्रोवाइड कराया जाता है। जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें आपको 30 अंक दिए जाते हैं। तो इस तरह से आपका ये हिंदी का रिड्यूस सिलेबस रहा। आशा करता हूँ आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी जो जानकारी है आपको साझा करी है, और यदि आपको अच्छा लगा कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने पूरा वीडियो मेरा देखा है।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।